देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच गहमा गहमी है। विवाद गहरा क्या है? परेड ग्राउंड की बुकिंग रद्द किए जाने में और परेड ग्राउंड की बुकिंग रद्द किए जाने के बाद विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। हल्ला बोल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देर रात तक चले इस हंगामे के बीच परेड ग्राउंड में भारी पुलिस बल की भी तैनाती रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। परेड ग्राउंड में आयोजन होना था, कार्यक्रम होना था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस तरीके से हल्ला बोल करते हुए नजर आए। भारी संख्या में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है, सरकार और प्रशासन के खिलाफ इस तरीके से अपना आक्रोश जताते हुए नजर आए। देर रात की तस्वीरें हैं। हालांकि 17 जुलाई को गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता और बेहद वरिष्ठ सांसद, अब जब वो बच्चों से बातचीत करते, छात्रों से बातचीत करते परेड ग्राउंड में 17 जुलाई को, हालांकि इस परेड ग्राउंड का जो कार्यक्रम था अब यहाँ पर नहीं होना है। कांग्रेस की तरफ से इसे एक सियासी चश्मे से देखा जा रहा। पुलिस अधिकारी इस पर सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर विवाद है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में सियासी रार है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आग बबूला है, हल्ला बोल कर रही है। सरकार की घेराबंदी की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। परेड ग्राउंड की बुकिंग रद्द किए जाने के बाद इस तरीके से कांग्रेस के नेता हल्ला बोल करते हुए नजर आए। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है
कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय हरक सिंह रावत जी से